ओके ना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तब हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और वहां पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रा करते हैं और ट्रायंगल को मिलाते हुए दो साइड्स को मिलाते हुए एक लाइन हम ज्वाइन करते हैं, तो वो जो लाइन है वो पहले लानी चाहिए थर्ड साइड के। ठीक है, और ये हमें मालूम है कि भाई ये लाइन जो ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है वो सेम रेशियो पे ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें मालूम क्या है, यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना देना है। ये ट्रायंगल हमने इस तरह से कुछ बना दिया है। अब ये ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे हमसे ये बोलेंगे ये जो लाइन एक हम ड्रा करेंगे, ये लाइन इस तरह से हमने ड्रा कर दी। मान लो कि ये D पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास E। तब इन्होंने ये कह दिया कि आपको ये पता है कि ये लाइन अगर ये डिवाइड कर रही है हमारे दो साइड्स को, तब ये इक्वल रेशियो में ये डिवाइड कर रही है। तो गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पे गिवन कंडीशन इन्होंने दे रखी है कहीं की इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन हम ड्रा करते हैं तब ये रेशियो जो होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब है इनका गिवन कंडीशन में इन्होंने दे दिया है कि भाई AD अपॉन में DB इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC के। ये तो भाई इक्वल है, इतना इन्होंने हमसे बता दिया थ्योरम के थ्रू। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि भाई अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं तो वो सेम रेशियो पे ट्रायंगल को डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में ये कह दिया है कि भाई ये प्रूव करिए कि ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये लाइन हमारी पैरेलल है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या है ट्रायंगल में, तो ये लाइन तो हमने ड्रा कर दी थर्ड साइड, तो ये है भाई हमारे पास। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये पैरेलल होनी चाहिए किसके, थर्ड साइड मतलब कि BC के। तो हमें प्रूव क्या करना है, एक्चुअली में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देते हैं, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि भाई DE जो है पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। ये ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेम उल्टा ही काम करना है। जैसे थेरेस थ्योरम में हमें ये पता था कि ये लाइन पैरेलल है BC और हमने वहां पे प्रूव किया था कि ये ऐसा होगा। ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन BC। तो ये कन्वर्स है थ्योरम बीपीटी का। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये गिवन है और ये अभी हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से अभी हम कैसे प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रूविंग से पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया भाई यहाँ पे, इसको बोल दिया कि ये पॉइंट हमारा E डैश है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये सपोज करके चलते हैं कि भाई ये जो लाइन DE है, ये जो लाइन DE है जो हमें प्रूव करनी कि ये पैरेलल लाइन है किसके, BC की। हमें प्रूव करना है DE लाइन पैरेलल किसके, BC के। लेकिन हम एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर ले, हम एज्यूम ये करने वाले कि ये हमने सपोज कर लिया कि DE लाइन जो है BC के पैरेलल नहीं है। 2 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट DE इज नॉट पूरा लिखे देते हैं, DE इज नॉट पैरेलल टू किसके, BC के। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि भाई DE जो है पैरेलल नहीं है BC के। और साथ में एक चीज और एज्यूम कर लें, क्योंकि हमने एक पॉइंट E डैश लिया है तो अब हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई ये जो D और E डैश को मिलाने वाली लाइन DE डैश है वो क्या है, पैरेलल है इसके BC के। ठीक है, तो हमने जब इसको ज्वाइन किया था तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये लाइन तो पैरेलल नहीं है, बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये DE डैश क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे लिखे देते हैं कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट व्हाट। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, तो हमने कंस्ट्रक्ट ये किया है कि भाई ये जो E डैश है मतलब DE डैश है, DE डैश इज पैरेलल किसके है, BC के। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये सब हमने मिला दिया, D को E डैश से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ज्वाइन D टू E डैश। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा की थी D डैश जो कि पैरेलल किसके है, BC के। ठीक, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे प्रूव करने के लिए। अब अगर भाई हम ये सपोज करके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई D डैश जो है, D डैश पैरेलल किसके है, BC की। ये हमने एज्यूम किया तो भाई हमें पैरेलल लाइन ये पता चल गई कि ये लाइन इसके पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है तो हमारी थेरेस थ्योरम क्या कहती थी, थेरेस थ्योरम ये कहती थी कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ये सेम डिवाइड होगा, मतलब इसके जो साइड होंगे करस्पॉन्डिंग साइड वो सेम रेशियो पे इसको डिवाइड कर देंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये डी डैश है, तो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं अगर डी डैश पैरेलल है बीसी के तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडी अपॉन में एडी अपॉन, इसी ट्रायंगल को देखो, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल में लिख सकते हैं ए डैश अपॉन में ई डैश सी। इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाय कहां से? बाय बीपीडी थ्योरम, बाय बीपीडी थ्योरम। इतना काम हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब हमें पहले से पता है कि भाई एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है? एई अपॉन ईसी। तो इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? एई अपॉन ईसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया एई अपॉन में ईसी इक्वल में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। इतना काम हो गया भाई। ए ई अपॉन ईसी, ए ई अपॉन ईसी का जो रेशियो है वो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल दिखने लगा हमें। लेकिन अब हमें एक्चुअल में अब लास्ट में एक पॉइंट हमें करना क्या है? अब लास्ट में हमें करना क्या है? इसके लिए हम क्या करें? 1 ऐड कर दें बोथ साइड, ठीक है। 1 ऐड करने से देखो क्या होगा। 1 ऐड करने से यहाँ पे चीजें थोड़ा सा बदल जाएंगी, विजुअल हो जाएंगी और हमें दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो हो क्या रहा है कि 1 ऐड किया तो हमारे पास मिल गया ए प्लस में ईसी, ए प्लस में ईसी अपॉन में ईसी इक्वल में ए डैश प्लस का ई डैश सी अपॉन में बेटा ई डैश सी। अब आप फिगर से देख लो भाई, ए प्लस ईसी, ए ई और ईसी का जो सम है वो किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है भाई, एसी के इक्वल है। और अपॉन में लिख दिया हमने ईसी। अब ए डैश और ई डैश सी का सम क्या है? ए डैश और ई डैश सी किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एसी अगेन और ये है ई डैश सी। तो ये एसी से एसी तो कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? ईसी के किसके इक्वल आ गया? ईसी इक्वल आ गया ई डैश सी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई ये जो ईसी है और ई डैश सी है, ये दोनों ही सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ईसी डिस्टेंस है या फिर ई डैश सी डिस्टेंस है, बोथ आर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो ई डैश पॉइंट हमने अलग से लिया था स्टार्टिंग में, ये कहीं अलग नहीं होगा, ये पूरा पॉइंट हमारा ई के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, ठीक है। बोथ आर द सेम पॉइंट या फिर दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो ये जो लाइन जा रही है डीई और डीई डैश, बोथ आर सेम, डीई और डीई डैश भी क्या होंगे? सेम होंगे। और तब हम कह सकते हैं, शुरुआत में तो अभी हमने एज्यूम कर लिया था कि ये जो है, ये जो डी लाइन है इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे डी डैश को एज्यूम किया था कि भाई ये डी डैश इस तरह से हमने ड्रा किया था कि ये लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है किसके? बीसी के। डी डैश क्या है? पैरेलल है बीसी के। और जब दोनों पॉइंट सेम हो गए बेटा, तब हम फाइनली ये कह पा रहे हैं कि दोनों, देखो देख रहे हो ना यहाँ पे कि ई डैश और ई दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई एंड ई डैश कोइंसिडेंट each other, so what you can say, हम ये कह सकते हैं डी डैश और डी जो है सेम पॉइंट हो गए। तब हम ये कह सकते हैं कि डी जो है पैरेलल किसके है? बीसी के है। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम प्रूव हो गई। आई होप ये पूरा आपको जो भी हमने प्रूव किया है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी, आई होप ये कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके नाउ स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक पहले देखेंगे, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है इन फिगर फर्स्ट फिगर है और वो सेकंड फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई डी जो लाइन है, ये डी लाइन जो बीसी के पैरेलल है, और सेम सेकंड फिगर में भी है डी लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तब फर्स्ट केस में ये बोला कि भाई ईसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये जो डिस्टेंस है ईसी, और सेकंड फिगर में इन्होंने बोला कि एडी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ये जो एडी डिस्टेंस दिख रही है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपसे ये बोल दिया कि भाई ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये डी लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। अगर डी लाइन बीसी के पैरेलल है तो हमें पता है कि यहाँ पे बीपीटी थ्योरम जो है अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक। तो बीपीटी थ्योरम अगर हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब देखिए कैसे क्या होगा।
यहाँ पे हमें पता है कि भाई डी जो लाइन है, डी लाइन पैरेलल किसके है, बीसी के। और डी लाइन अगर बीसी के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि भाई ए डी अपॉन में क्या लिख देंगे हम, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल में लिखेंगे ए ई अपॉन में ई सी, इतना लिख देना है आपको। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें मालूम है, ए डी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए डी की वैल्यू हमें मालूम है भाई कि 1.5 है, और डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की वैल्यू 3 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और इसी की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी थी। तो आप बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 का 2 टाइम्स होता है 30, तो ये 1/2 लेफ्ट हुआ, तो इसी को इधर भेज दो आप, तो इसी की वैल्यू हमें मिल गई 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, ये हमें इसी की वैल्यू मालूम करेगी। अब आप देख लो इसका जो सेकंड फिगर है, इस पे भी आपको सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और वहां पे आपको फाइंड आउट करना है एडी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एडी। तो आप उसको सेकंड पार्ट को खुद से कर सकते हो, ओके, तो आप उसको खुद से ट्राई करोगे। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कर लो, वहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively in triangle PQR। तो एक हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल कुछ हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं यहाँ पे, ये जस्ट लाइक दिस, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल क्या है, PQ और R, ये ट्रायंगल बन गया। अब इन्होंने कहा है कि भाई E and F are the points on the side, E और F जो पॉइंट हैं वो किस किस साइड पे है, एक पॉइंट तो भाई PQ पे होगा, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे, PR पे, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। तो ये E पॉइंट है बेटा, और ये कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट। तो ये E पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जो भी केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन केसेस में हमें ये मालूम करना है कि EF जो लाइन आपने ड्रा की है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो पहला केस हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो पहला केस हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं। कैसे मालूम चलेगा, बीपीटी थ्योरम के। भाई बीपीटी थ्योरम क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम हमें पता है कि अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो रेशियोस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई PE अपॉन में EQ, PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन में FRQ। तो यहाँ पे देख लो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, P की वैल्यू कितनी है, 3.9 है भाई, तो 3.9 हमने पुट कर दिया। EQ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आप देखो डेसिमल गुजर गया, फिर 30 मिल गया, यहाँ से भी ये दोनों डेसिमल गुजर जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देख लो ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल किया हमने, तो 3 1 और ये 3, और यहाँ पे 10 टाइम्स लेफ्ट होगा, तो ये 1.3 मिल रहा है सिंपली। इसी तरह से यहाँ पे इसको कट कर लो, तो 12 2 और 12 3, तो 3/2 की मीनिंग क्या होती है, 1.5। तो अब आप देख रहे हो कि ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तब हम क्या कहेंगे बीपीटी थ्योरम के हेल्प से कि भाई ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है इसको। सो व्हाट यू कैन से, you can say EF is not parallel to QR, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने किया, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल में AN अपॉन AD, ठीक है। तो वहां पे फिगर बना हुआ है, इसको इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो फिगर कुछ ऐसे ड्रा किया है, काइट शेप का है, ये देखिए यहाँ पे, ये हमने फिगर को ड्रा कर लिया। ये A पॉइंट है बेटा, और ये हमारे पास B पॉइंट दे रखा है, ये C है, और ये बेटा क्या है, D। अब इसको इन्होंने ज्वाइन भी कर दिया है भाई।
तो ज्वाइन कर दिया और साथ में ये बोल रहे हैं ये यहाँ पे M पॉइंट है, ये L पॉइंट है हमारे पास, और ये कौन सा पॉइंट है, N पॉइंट है। तो इस फिगर में हमें ये बोला है कि भाई LM लाइन जो है पैरेलल किसके, CB के। तो LM लाइन कौन सी है, ये लाइन है पैरेलल है CB के, और साथ ही बोल दिए कि LN लाइन जो है पैरेलल किसके, CD के। तो LN लाइन ये है, ये पैरेलल है CD के। तब आप प्रूव कर दो कि AM अपॉन AB जो है वो इक्वल होगा AN अपॉन में AD के। तो ये काम हमको करना है, ठीक है। AM अपॉन AB डेवलप करना है यहाँ पे, AM अपॉन AB। तो आप देखो यहाँ पे LM लाइन जो है ये पैरेलल दिख रही CD के पैरेलल दिख रही। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लेके चलते हैं, गिवन क्या है, LM पैरेलल किसके है, CB के। अगर ये पैरेलल है तब हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC में यूज कर सकते हैं। ABC ट्रायंगल में बट बीपीटी थ्योरम जब यूज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, AM अपॉन MB। हम क्या लिख सकते हैं, AM, इसको D को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, AM अपॉन में MB हम लिख सकते हैं। इक्वल में क्या लिखेंगे, AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC, इतना लिख दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AM अपॉन AB, ठीक है। तो AM अपॉन AB कैसे आ सकता है, AB हमें कुल मिला के कैसे लाना है। तो AB लाने के लिए आप क्या करोगे, अगर दोनों को हम सम कर देते हैं AM का और MB का, तब क्या मिलेगा हमको, AB तो मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 ऐड कर दें बोथ साइड, तब देखिए क्या हो रहा है कि AM प्लस MB विल बिकम AB तो आ जाएगा, लेकिन बट हमें साथ ही साथ AM भी चाहिए था। तो अगर हम अभी ऐड करते हैं तब क्या होगा कि भाई AB तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे MB हमारा वो जो AM चाहिए वो AM हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम ना लिख करके अपनी पर्टिकुलर थ्योरम जो थी, हालांकि हम डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC भी लिख सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको चीजें समझनी है, ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको ये चीज डेवलप करनी है। तो आप कैसे डेवलप करोगे, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, तो MB अपॉन में क्या लिखेंगे, AM इक्वल में LC अपॉन में AL लिख दिया हमने। अब बोथ साइड 1 ऐड कर दो, आप 1 ऐड करोगे तब देखो क्या मिल जाएगा, MB प्लस में AM अपॉन में AM इक्वल में LC प्लस का AL अपॉन में AL, इतना मिल गया हमको। अब आप देख लो फिगर से, MB और AM का सम कितना है, MB और AM का सम जो है वो AB के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई AB अपॉन में AM इक्वल LC और AL का सम कितना है, LC और AL का सम जो है वो AC के इक्वल है बेटा। तो अपॉन में लिख देंगे AL, इतना काम हो गया। तो आप देख लो AB अपॉन AM हो गया ये, और यहाँ AC अपॉन AL हो गया। तो आप इसको फिर से वापस चेंज कर दो, तब आप इसको मतलब रिवर्स करके लिखोगे तो क्या लिख दोगे, AM, क्योंकि हम रिवर्स तो कर ही सकते हैं, AM अपॉन में AB इक्वल में क्या लिख देंगे, AL अपॉन में AC। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल गया, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक है। जब हमको ये पता था कि भाई LM लाइन जो है पैरेलल किसके है, BC के। तो पहला रिजल्ट मालूम चल गया। इसके बाद देखिए सेकंड रिजल्ट क्या दिया है, सेकंड रिजल्ट में इन्होंने बोला कि LN जो है वो पैरेलल है CD के। तो ये लाइन इसके पैरेलल सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, LN पैरेलल है इस बार CD के, ठीक है। तब अगर ये पैरेलल है तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वही काम करेंगे, AL अपॉन LC, AL यहाँ पे मैं लिखता हूँ AL अपॉन में LC इक्वल में हम लिख सकते हैं, वो सॉरी AL अपॉन, हाँ सही है, AL अपॉन LC इक्वल में क्या लिख सकते हैं, AN अपॉन में ND, AN अपॉन में ND। अब आप देख लो इधर इस साइड आपको AN अपॉन AD चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, AN अपॉन ND। तो इसको भी वापस रेसिप्रोकेट कर लेते हैं इसको। तो ये क्या लिख सकते हैं, LC अपॉन AL, LC अपॉन में AL इक्वल में ND अपॉन में AN, इतना काम कर लिया। अब देखिए हमें जो चाहिए था उसी के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि AN अपॉन AD चाहिए हमको। तो अगर हम बोथ साइड आप 1 ऐड कर ले तब देखिए क्या मिल जाएगा, एडेड बोथ साइड 1, LC प्लस का AL
अपॉन में एन इक्वल में बेटा एन डी प्लस का ए एन अपॉन में ए एन। तब आप देख लो फिगर से, देखो एल सी और ए एल का सम कितना है, एल सी और ए एल को हम लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ए एल लिख दिया। और यहाँ पे देख लो एन डी और ए एन का सम कितना है, एन डी और ए एन का सम है ए डी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए एन। इसका जब वापस रेसिप्रोकल लेंगे तब हम क्या लिख पाएंगे, इसको ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन में क्या लिख दिया हमने, ए सी, ए एल अपॉन में ए सी इक्वल में क्या लिखना है हमको, ए एन अपॉन में एन डी, ठीक है। इतना काम कर लिया तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन या फिर कहते हैं सेकेंड रिजल्ट हमें मालूम चल गया, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा लंबा जा रहा है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट इसको कर सकते थे ए एम अपॉन ए बी लिख करके, क्योंकि वो भी थ्योरम का ही एक सब थ्योरम हमने बताई थी वहां पे, वन ऐड करके डायरेक्ट बताया था ना कल की थ्योरम में हमने। तो उस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमें केवल एक ही चीज मालूम है भाई ए एम अपॉन एम बी लिख सकते हैं या फिर ए एल अपॉन एल सी लिख सकते हैं, तब चीजों में वन ऐड करके अपना आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है वो हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आप देख रहे हो ए एल अपॉन ए सी है, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये इसका अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू कैन से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो भाई ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अगर ये पार्ट इक्वल है तो ये भी पार्ट इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी। इस तरह से हमारा जो प्रूविंग आउटपुट था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, अब देखो फिगर इसको पहले मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे कुछ फिगर ऐसे जा रहा है, पहले ट्रायंगल शेप ले रहा है और फिर कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये फिगर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए है बेटा, ये बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, सी, और फिर डी ई एफ भी पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी पॉइंट लेते हैं, डी है और इसको इन्होंने मिला दिया है ई पॉइंट से और फिर यहाँ पे डी को मीट कर दिया है एफ पॉइंट से। यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए फिगर बन गया हमारा। इसके बाद फिगर में क्या बोला, फिगर में जो पहले गिवन कंडीशन है उसको हम लेके चलते हैं, इसके बाद फिर जो आउटपुट है उसके हिसाब से हम वर्किंग प्रोसीजर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पैसेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डी पैरेलल किसके, एसी के। तो डीई पहले आप डी सर्च करो, है कहाँ, ये है भाई डी जो है पैरेलल किसके जा रहा है, एसी के। डीई पैरेलल है बेटा एसी के। अब हमारे पास पहली कंडीशन तो यही हो गई भाई डीई जो है पैरेलल है बीसी के। तब हम यहाँ से आउटपुट क्या लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन वी विल राइट हियर बीडी अपॉन डीए। क्या लिख सकते हो, बीडी अपॉन में डीए इक्वल होना चाहिए बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी के। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं बी अपॉन ईसी लाना था, देखिए आ चुका है यहाँ पे बी अपॉन ईसी, इतना तो आ गया ना, इतने से ही आ गया इतना। अब आगे सेकंड रिजल्ट क्या है, डी एफ पैरेलल है ए के। तो डी एफ ये लाइन दिख रही है आपको, डी एफ पैरेलल किसके, ए के। तो अब आपको केवल इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ए बी और ई। इस ट्रायंगल को देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन ड्रा हो रही है। तो सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला, डी एफ लाइन जो है वो पैरेलल किसके है भाई, ए ई के पैरेलल है। तब यहाँ से डी एफ पैरेलल जो ए ई के हिसाब से ये इस ट्रायंगल को आप देखोगे, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप देखो कि ये लाइन जो है पैरेलल किसके आ रही है, इस लाइन के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन की जब पैरेलल है ये, तब हम यहाँ से ये रिजल्ट लिख सकते हैं भाई बी डी अपॉन डी ए।
क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल में लिख सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ ई लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम से। ठीक, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके लिए, तो वो अगर इक्वल है तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू कैन से, फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट बीई अपॉन ईसी इक्वल होना चाहिए बीएफ अपॉन एफ ई के। और ये देख लो, ये हमें प्रूव करना था, बीई अपॉन ईसी इक्वल बीएफ अपॉन एफ ई। ठीक है, वही चीज है ना, आगे पीछे लिखा हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5 6 7 8। ठीक, ओके नाउ स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन फिगर डीई जो है पैरेलल है किसके, ओक्यू के। तो डी लाइन कहाँ दिख रही है आपको, ये लाइन है भाई, डीई जो है पैरेलल किसके, ओक्यू के। तो ओक्यू लाइन कहाँ पे, ये लाइन है, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और साथ ही साथ के डीएफ जो है पैरेलल है ओआर के। तो ये डीएफ लाइन है, ये पैरेलल किसके, ओआर की। तो ये कंडीशन दे रखी है, इसके बाद ये बोल दिया कि सो दैट ईएफ पैरेलल है क्यूआर के। तो ईएफ लाइन कौन सी, ये लाइन है, ईएफ पैरेलल है क्यूआर के। तो अगर हमें ईएफ लाइन को पैरेलल दिखाना है क्यूआर की, तब हम क्या करें, तब देखिए यहाँ पे उसके लिए अगर हम इसको पैरेलल शो करना चाह रहे हैं, तो अगर हम ये काम कर लें भाई, ये जो पूरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस पे हम ये शो करते हैं कि भाई पीई अपॉन में पीई अपॉन क्यू जो है इक्वल आ रहा है इसके पीएफ अपॉन में एफ आर के। ठीक, अगर ऐसा है तो बीपीटी थ्योरम तो यही कहती थी, इसका कन्वर्स थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं इसको कि अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तब हम ये बोल सकते हैं भाई ये जो है ऐसा हो सकता है, करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक, तो अब इस तरह से हम लिख सकते थे, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे EF को पैरेलल QR के दिखाने के लिए इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करने वाले। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। सबसे पहली बात की है DE जो है पैरेलल है OQ के, तो DE लाइन पैरेलल है अगर OQ की, तो ये DE लाइन है OQ के पैरेलल, तो हम क्या लिख सकते हैं PE, यहाँ पे पहले लिख दो DE जो है पैरेलल किसके है, OQ के, OQ। ठीक है, OQ के पैरेलल है, तब आप क्या लिख सकते हो PE अपॉन में EQ इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO, PD अपॉन में DO के। इतना काम कर लिया, तो इतना तो यहाँ से मिल गया जब D पैरेलल OQ के था। दूसरा क्या बोला है, DF जो है पैरेलल किसके, OR के। तो अगेन यहाँ पे लिखते हैं, अगेन क्या गिवन है, हमें गिवन है भाई कि DF जो है पैरेलल है OR के। और जब DF पैरेलल हो गया OR के, तब हम क्या लिख पाएंगे, हम ये तो लिखेंगे PF अपॉन FR, PF चाहे इस साइड से लिख लो चाहे इस साइड से लिख लो, तो PF अपॉन में हमने लिख दिया FR इक्वल क्या हो जाएगा PD अपॉन DO, PD अपॉन में DO। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देख लो यहाँ पे इसका राइट साइड इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख पाएंगे भाई PE अपॉन में EQ इक्वल आ रहा है PF अपॉन में FR की, और PE अपॉन में EQ देख लो, PE अपॉन EQ ये और ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, और PF अपॉन में FR ये भी इक्वली डिवीजन है। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल PQR का केस बन गया। सो इन ट्रायंगल कौन सा P है PQR में हम क्या बोल सकते हैं,
अब ये बोल सकते हैं भाई इसको इसने थेल्स थ्योरम तो ये कहती थी, और इसका कन्वर्स क्या कह रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम वो कहती है कि भाई अगर ऐसा है तब आप ये बोल सकते हो कि भाई जो ईएफ लाइन है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहे थे तो हम बोल सकते हैं ईएफ लाइन पैरेलल किसके, क्यू आर के। देखो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तब ये ईएफ लाइन है पैरेलल किसके आ जाएगी, क्यू आर के। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर। तो देखिए ये ओपी पे ए पॉइंट है और ओक्यू पे बी पॉइंट, ओसी पे ओआर पे सी पॉइंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई सबसे पहले तो ये बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है, ये जो ए बी लाइन है पैरेलल है पी क्यू की। तो पहली कंडीशन आप इसी तरह से लिख लो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, पहले दे रखा है कि भाई ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के। अब ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल तो आप लिख सकते हो ओ पी ओ ए अपॉन ए पी। क्या लिख सकते हो, ओ ए अपॉन में देख लो ओ ए अपॉन ए पी लिख सकते हो। इक्वल में क्या लिख सकते हो, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये फर्स्ट रिजल्ट मिल गया आपको। ठीक है, और जब हमने इस कंडीशन का यूज किया इसके बाद क्या बोला है, ये बोला कि AC जो है पैरेलल है PR के। तो AC लाइन पैरेलल किसके आ रही है, PR की। तो ये आप देख रहे हो ट्रायंगल हमारा OPR बन रहा है। ठीक, वहां पे ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये AC पैरेलल है PR के, ये तो करेगा ही बाइसेक्ट इक्वली। तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन में AP। देख लो OA अपॉन AP, OA अपॉन में AP इक्वल में क्या लिख सकते हैं, OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि BC जो है पैरेलल किसके, QR के। तो BC लाइन ये है, ये पैरेलल है QR के। अगर ये लाइन पैरेलल हमें शो करनी है QR के तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि OB अपॉन में BQ इक्वल होना चाहिए OC अपॉन में CR के। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि BC लाइन जो है पैरेलल है QR के। तो आप देख रहे हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल रहा है OA अपॉन AP इस साइड दिख रहा है, ये भी साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं OB अपॉन में BQ इक्वल में OC अपॉन में CR। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इतना आपने कर दिया। अब इतना अगर कर दिया आपने तो आप ये कह सकते हो भाई कि OB अपॉन BQ इक्वल हो चुका है OC अपॉन CR के। तब हम कह सकते हैं कि BC जो है लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसके, QR की। दैट्स इट। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सभी बच्चों को। ओके, चलिए शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। फिर करिए, इसके बाद जो जो गिवन कंडीशन है उसको साथ में लेके चलना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लो इस तरह से। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल हमने ABC एक ट्रायंगल ड्रा किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, प्रूव दैट अ लाइन, एक लाइन ड्रा की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो ये साइड है, इसका मिड पॉइंट हमने यहाँ पे इसका एज्यूम कर लिया, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसके एक साइड हमने लिया, इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ये जो लाइन हमने ड्रा की है, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है अनदर साइड। ये लाइन जो है पैरेलल है किसी दूसरी साइड। ये पहली साइड थी, इसका मिड पॉइंट लिया, एक लाइन ड्रा की हमने। इसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये पैरेलल है अनदर, मतलब ये दूसरी साइड के पैरेलल है। अब इसके बाद कहा बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो थर्ड साइड, ये पहली साइड के मिड पॉइंट से तो लाइन ड्रा की गई
और इन्होंने ये बोल दिया ये पैरेलल है, सेकंड मतलब अनदर साइड के पैरेलल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो थर्ड साइड है इसको ये लाइन हमारी ड्रा की गई ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। तो सपोज कर लो ये डी पॉइंट है हमारा और ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमसे ये बता दिया गया कि डी लाइन जो है पैरेलल इसके बीसी के। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो गिवन ये है कि भाई डी जो है इसका मिड पॉइंट है। पहली बात तो ये कही है इन्होंने, तो ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रा हुई है। तो हम ये कैसे, अगर ये मिड पॉइंट है डी, तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि ए डी इक्वल होना चाहिए किसके, डी बी के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट, ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या कही, ये जो लाइन हमने ड्रा की है मिड पॉइंट से ये पैरेलल आ रही है अनदर साइड के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, और क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है डीई जो है पैरेलल किसके है, बीसी के। ये भी गिवन कंडीशन, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन कंडीशन है दोनों, ठीक है। अब हमें इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बाइसेक्ट करने मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूव करना है, मतलब ए इक्वल टू ई सी इनका इंटेंशन है प्रूव करवाने का, ठीक है। तो वही हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी इक्वल किसके, डी पैरेलल किसके, बीसी के। अगर डी पैरेलल है बीसी के, ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है भाई ये ट्रायंगल है, बीपीडी थ्योरम यहाँ पे यूज करनी है हमें, 6.1 थ्योरम, पहली थ्योरम बीपीडी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हम लिख सकते हैं ए अपॉन में क्या, ई सी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब आप देख लो ए डी इक्वल किसके, डी बी के। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई ए डी जो है डी बी के इक्वल, मतलब डी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम ए डी के प्लेस पे डी बी लिख देंगे, तो ए डी अपॉन डी बी लिख दिया। तो डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या मिल गया बेटा, ई सी, ये कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो आप देख लो ई सी इधर आएगा, तो ए ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई सी। अब आपने देख लिया कि भाई ए ये जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, ये इसके इक्वल आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई पॉइंट है वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एसी लाइन को, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हो कि ये डी लाइन जो हमने मिड पॉइंट से इसके ड्रा की थी वो भी एसी लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 लिखा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है उसी जैसे, बस इसका कन्वर्स है, ठीक है। कन्वर्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, यूजिंग थ्योरम 6.2। तो हमें जो कन्वर्स थ्योरम थी 6.2 मतलब सेकंड थ्योरम, उसका यूज करना है यहाँ पे। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब एक ट्रायंगल ड्रा कर लो। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हमने फिर से वापस ड्रा कर लिया यहाँ पे। सपोज करें ये ट्रायंगल था हमारा ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। इन्होंने कहा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। इन्होंने कहा भाई ये जो लाइन है, एक लाइन आप ड्रा कर लो जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट को मिलाते हुए। सपोज कर लो ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट, और डी और ई जो दोनों पॉइंट लिए हमने वो क्या है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, इतना तो इन्होंने बता दिया भाई ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ से, हम ये बोल सकते हैं भाई कि ए डी इक्वल किसके होना चाहिए, डी बी के होगा, ए डी इक्वल डी बी होगा। और क्या बोल सकते हैं, एंड आल्सो ए इक्वल टू ई सी। ये दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल गई, तो ये तो मालूम चल गया हमें। अब हमें प्रूव क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ, देखिए मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रा की है मिड पॉइंट को मिलाते हुए, ये पैरेलल होगी किसके, बीसी के। अब भाई अगर हमको यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना है डी को बीसी के पैरेलल, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्चुअल में हम प्रूफ करने वाले हैं
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर हम इतना प्रूव कर ले जाते हैं तो भाई सिंपल से प्रूव हो गया ये हमारा। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन DB को, DB को डिवाइड में ले आओ तो AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू 1 पे लिखा जा सकता है। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो AE इक्वल टू EC लिखा था हमने, AE इक्वल टू EC, इसको भी डिवाइड में ले आकर के हम लिख सकते हैं AE अपॉन में EC इक्वल में 1। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड से दोनों ही 1 की वैल्यू है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में बेटा EC। देखो AD अपॉन DB इक्वल आ गया AE अपॉन EC के, तो क्या कह सकते हो आप कह सकते हो भाई कि DE जो लाइन है पैरेलल होगी BC के। ठीक है, सो वी कैन से DE पैरेलल टू BC, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर है? आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ओके नाउ स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही पहले प्यार से आपको रीड करना है, इसके बाद जो कहा गया है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले भाई आप एक ट्रेपेजियम बना लो कुछ इस तरह से। देखो ट्रेपेजियम ऐसे होता है इस शेप का, इस तरह से हमने एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लिया। ये देखिए ट्रेपेजियम, तो ABCD ट्रेपेजियम था, AB ये C है और ये हमारे पास D है। ठीक है, इन विच AB पैरेलल है DC के। अब भाई यहाँ पे ट्रेपेजियम है तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल ही होगा। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और जो इसके डायगोनल्स हैं जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट वन डायगोनल एंड दिस वन सेकंड डायगोनल। इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। अब अगर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव क्या करना है? AO अपॉन में BO इक्वल में CO अपॉन में DO, ये प्रूव करना है हमें। तो अब यहाँ पे देख लो कि इस तरह से अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो जिससे हमें ट्रायंगल दिखने लगे। ट्रायंगल दिखने लगेगा तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल आप ड्रा करो। ट्रायंगल के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दी है। यहाँ पे ये एक लाइन है जो कि पैरेलल हम सपोज करके चल रहे हैं कि भाई ये लाइन है वो पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रा की है, और ये लाइन हमारी AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल भी और CD के पैरेलल भी भाई, क्योंकि हमको पता है भाई ये अगर इसके पैरेलल है तो ये तो इसके पैरेलल पहले से है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लाइन हमने ड्रा की है AB के पैरेलल तो ये लाइन अल्टरनेटली इसके पैरेलल हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये काम कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप देख लो कि एक ट्रायंगल बन चुका है हमारे पास। यहाँ पे इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, तो नाम दे दिए E। ठीक है, नाम दे दिया E और इसको बोल दिया हमने F पॉइंट है ये। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइडेशन कर लिया है। अब आप देख लो यहाँ पे हमें प्रूव जो करना था उसके हिसाब से चलेंगे हम। हमें यहाँ पे प्रूव करना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। तो अब आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहले ये एजम्पशन किया है कि भाई ये जो EO लाइन है या फिर EF कह रहे, ये EO लाइन पैरेलल है अभी फिलहाल AB की। अगर हम लेके चलते हैं कि EO पैरेलल इसके भाई AB के पैरेलल है। ठीक है भाई, पूरी लाइन पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी भाई। तब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इस ट्रायंगल को देख लो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AE अपॉन में ED। क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन में ED इक्वल में BO अपॉन OD। क्या लिख सकते हैं? BO अपॉन में OD, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। AE अपॉन ED इक्वल में BO अपॉन OD, इस तरह से लिख लिया। अब आप देखिए, देखो अभी हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल लिया था। ये ट्रायंगल अभी मैं इसको सेट किए देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल हमने लिया था, ट्रायंगल AD और
सी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये जो लाइन थी, ये जो लाइन हमने ड्रा की थी, इसको डार्क किए देते हैं, इससे आपको समझ में आए। ठीक, ये लाइन जो थी पैरेलल थी ए बी, ठीक है ना, ए बी के पैरेलल। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी ओ अपॉन में ओ डी। इतना काम कर लिया। अब आप देखो ये लाइन हमने वही के लिए ये भी कहा था कि भाई ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो पहले से हमें पता है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल ट्रेपेजियम है, क्यों भाई। तो ए बी लाइन सी डी के अगर पैरेलल तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ई ओ लाइन है या ओ ई लाइन है ये सी डी के भी पैरेलल होगी, डेफिनेटली होगी। तब हम यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को ले लें, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी ट्रायंगल में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, हमें मिल रहा है भाई कि यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यही दिख रही है कि ईओ लाइन जो है पैरेलल आ रही है सीडी के, ठीक है। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ईओ पैरेलल टू सीडी, ठीक है। अब अगर ईओ लाइन पैरेलल है सीडी के तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल से ये बोल सकते हैं भाई ए ई अपॉन ई डी, अगेन बीपीडी थ्योरम यूज करेंगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल में क्या लिख देंगे ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी लिख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया। तो आप दोनों ही रिजल्ट को इंक्लूड करके क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि अगर ये साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल, इसको लिख सकते हैं ओ ए अपॉन में ए ओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, ए ओ अपॉन में ओ सी, ठीक है ना। अब आप देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ए ओ, तो ए ओ ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ओ और फिर क्या चाहिए नीचे बी ओ, बी ओ को इस साइड आप ला सकते हो, उसी को ऊपर भेज सकते हो, इन दोनों को म्यूचुअली ट्रांसफर कर दो इधर उधर। तब देखो ये ओ सी इधर पहुंच गया, ओ सी पहुंच गया, तो ओ सी अपॉन ओ डी इक्वल हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ओके, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो द डायग्राम सपोज कर दो कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट लाइक दिस। हमने इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना लिया है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल अभी हम इस तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम भी प्रूव करना है बाद में फाइनली, ठीक है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल भी हमारा ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है। ट्रेपेजियम को क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो डायगोनल ड्रा कर लीजिए भाई, इसका डायगोनल की बात हो रही है ना, तो डायगोनल ड्रा कर लीजिए। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट हमें ओ मिल गया। अब इन्होंने कहा कि सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, ये मतलब गिवन कंडीशन है हमारे पास। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ, ये तो दे रखा है। तब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में सिंपल है कि अगर आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो ट्रेपेजियम के केस में आपको पता है कि ये जो दोनों साइड्स होते थे ये आपस में क्या होते थे, पैरेलल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये सिंपली प्रूव कर दें कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये जो है क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के केस में सबसे पहले आप उसी तरह से यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन कर लो। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन ड्रा कर ली, सपोज करो ये ई एफ लाइन हमने ड्रा की है, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे हम सपोज करके चलते कि ये जो ई एफ लाइन हमने ड्रा की है वो पैरेलल किसके, ए बी की, ठीक है। ई एफ लाइन किसके पैरेलल है, चलो या फिर पैरेलल लेट कर लो सी डी के, चाहे ए बी के, किसी भी आप लाइन के पैरेलल लेट कर लो इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि ये जो ए बी लाइन है
वो CD के पैरेलल है। तो आपको किसी एक के पैरेलल में EF लाइन को पैरेलल लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे EF जो लाइन है लेट कर लिया, लेट EF जो हमने ड्रा किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, EO से पास होती हुई लाइन जो ड्रा की है उसको हमने सपोज कर लिया कि EF जो लाइन हमने ड्रा किया वो पैरेलल ड्रा किया है, किसके, AB के पैरेलल ड्रा किया है। अब अगर भाई AB के पैरेलल है तो आप देखो यहाँ पे हमको ये ट्रायंगल दिखने लगा, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, तो इस पे ये लाइन भी दिख रही है और ये लाइन के, इस लाइन का केस भी पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो EF लाइन AB के पैरेलल, तो आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बीपीटी थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, बीपीटी थ्योरम में हम ये लिख सकते हैं AE अपॉन ED, क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन में ED इक्वल में BO अपॉन OD, लिख सकते हैं ना, BO अपॉन में OD। नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इतना हमें रिजल्ट मिल गया इसका, AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD। कैसे मिला, ये आपको पता है कि भाई ये जो EF लाइन हमने ड्रा की थी वो पैरेलल है AB की, ये हमने एज्यूम कर लिया था। अब हमें एक्चुअली यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ये ट्रेपेजियम है तो उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि AB लाइन जो है CD के पैरेलल है। तो AB CD के अगर पैरेलल है उस चीज को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशन भी देखनी है। गिवन क्या है भाई, AO अपॉन BO, तो उसको पैरेलल ले लेते हैं। गिवन था यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, AO अपॉन में BO इक्वल में CO अपॉन DO, तो इसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे BO अपॉन OD है तो वहाँ पे हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो BO को अगर हम इससे म्यूचुअल इंटरचेंज कर लें तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उस साइड लिख दें और OC को नीचे ले आए। तो AO अपॉन में OC इक्वल में BO अपॉन में OD, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लिया। तो ये हमारे पास ये सेकंड रिजल्ट मिल गया। तो फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को आप देख लो, BO अपॉन OD यहाँ पे भी है, BO अपॉन OD यहाँ पे भी है, ठीक। तो इसका लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं AE अपॉन ED फ्रॉम हम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि आप देख लो ना यहाँ से कि भाई ये साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाना है, ठीक है। तो ये साइड इक्वल है तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन में ED इक्वल में AO अपॉन में OC, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ इस रिजल्ट से हमने क्या कवर किया, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा कवर हो गया, देख लो ना, AE अपॉन में ED इक्वल AO अपॉन OC, कर लिया इतना। तो इतना जब हमने पूरा कवर कर लिया तो इसका मतलब है कि ये देखो इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वल सेम रेशियो पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो जब ये सेम रेशियो पे बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि EO लाइन जो है किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के पैरेलल हो जाएगी। EO लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, CD लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अब EO लाइन अगर CD के पैरेलल तो हम फाइनली ये भी कह सकते हैं EF लाइन भी किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ पे हम ये फाइनली कह सकते हैं कि EF इज आल्सो पैरेलल टू CD, ये कह सकते हैं। अब हमारे पास देखो शुरुआत में हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम ये किया था भाई कि जो हमारी EF लाइन है, जो पूरी EF लाइन है वो इस तरह से ड्रा की गई थी कि वो AB के पैरेलल हो। तो EF पैरेलल थी AB के, और यहाँ पे अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला कि भाई EF जो है पैरेलल किसके, CD के। तो आप खुद सोचो कि अगर एक पर्टिकुलर ये लाइन है दूसरी लाइन के पैरेलल है और ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई AB लाइन इज आल्सो पैरेलल टू CD, ये कह सकते हैं। अब अगर AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है बेटा तो फाइनली ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों क्लियर हो गए। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी आज की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, ठीक है। आज आप इतना सॉल्व करिए, इसके बाद अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, कल देखते हैं इसके आगे की पढ़ाई।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।